राधे राधे दोस्तों क्या आप जानते हैं इन दिनों में पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से दिन हैं जब पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना पाप लग सकता है। स्त्री पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंग होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक और सत्य बात है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसी क्रम में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपरा के अनुसार होता है तो यह एक पवित्र घटना होती है। सरल शब्दों में देखें तो दोनों का मिलन अगर समाज द्वारा बनाए गए विधि विधान से होता है तो यह एक सामान्य घटना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार ही माना गया है। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष का मिलन एक निष्कृत कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यता के अनुसार ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैवाहिक दंपति को भी कुछ विशेष दिनों पर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। नवरात्रों का पावन पर्व। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ की आराधना में लीन रहने के लिए होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं और कुछ प्रथम और अंतिम। नवरात्रि के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता की पूजा एवं कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध बताया गया है। दोस्तों, पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी दंपति को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। बुरी शक्तियां इस दिन ऊर्जावान रहती हैं, इसलिए इसका असर रिश्ते पर पड़ता है। इस वजह से इन दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। संक्रांति वाले दिन। संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान भी नजदीकी कायम करना अशुभ होता है। उनके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। चतुर्थी अष्टमी पर भी रहना चाहिए दूर। पुराणों के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए इस दिन एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। शारीरिक संबंध के लिए यह समय उचित नहीं होता। श्राद्ध पर साथी के निकट जाने से बचना चाहिए। श्राद्ध का समय पितरों को समर्पण करते हैं, इसकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं। इसलिए मन, तन, कर्म, वचन से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध और पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मन में अच्छे विचार लाने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखे, उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ध्यान रखना चाहिए। पुण्यतः साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी प्रकार के से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया। अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रही है तो उन्हें वर्जित दिनों पर संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस दिन उन्हें यह विचार मन में बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अशुभ दिनों पर अगर कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है
तो ऐसा करने से सभी अशुभ ग्रहों का असर होने लग जाता है संतान पर। फिर जन्म के बाद ऐसी संतान के लिए एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने में गर्भ में शिशु के जन्म और उसके विकसित होने के उल्लेख किया गया है। साथ ही शिशु गर्भ के भीतर 9 महीने तक क्या विचार करता है, इस बारे में भी बताया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर शारीरिक संबंध बनाने से एक किन्नर की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को गर्भ उपनिषद में बताया गया है। जितनी तिथियों पर संबंध स्थापित करना वर्जित माना गया है, इन दिनों का स्वामी मंगल, जो कि अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी माना जाता है, मंगल ग्रह के प्रभाव से जिस बच्चे का जन्म होता है वह स्वभाव से जिद्दी होता है, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करता, बात नहीं सुनता और अपने हिसाब से सभी कार्यों को करते हैं। ऐसे बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। गर्भ संसार के अनुसार मंगलवार का दिन गर्भ धारण के लिए बहुत अशुभ है। यदि इस दिन स्त्री गर्भ धारण कर ले तो होने वाली संतान बेहद क्रोधी और घमंडी होती है। मंगल ग्रह के प्रभाव से जन्मे बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, केवल अपने मन के मुताबिक कार्य करते हैं। इन बच्चों के स्वभाव में ही हिंसा होती है, जिसके चलते ही सभी परेशानियां आती हैं।